समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो आइए बच्चों, आज हम क्लास 3 हिंदी सुगम भारती कक्षा 3 का पाठ चैप्टर 22 यानी कि पाठ 22 पढ़ेंगे। हम सच्चे मित्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसका आज हम पढ़ेंगे पाठ 22 का चैप्टर 22 का पार्ट 1 पढ़ेंगे हम। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि यह है आज हमारा पार्ट 1। तो आइए अब हम इस चैप्टर 22 का पार्ट 1 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, सच्चे मित्र की कहानी अब हम पढ़ेंगे। पात्र परिचय। अब हम पढ़ेंगे पहले पात्र परिचय। श्री कृष्ण सुदामा द्वारपाल। ठीक है, आइए अब हम इसे आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम द्वारकाधीश श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हैं। द्वारकाधीश यानी कि जो श्री कृष्ण है बाल गोपाल, वह सिंहासन पर बैठे। मंत्री अपने अपने आसनों पर है। तभी द्वारपाल आता है। द्वारपाल महाराज की जय हो। द्वारपाल महाराज की जय हो। द्वार पर खड़ा एक आदमी आपके दर्शन करना चाहता है। द्वार पर खड़ा एक आदमी आपके मतलब श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता है। श्री कृष्ण, कौन है वह? श्री कृष्ण ने पूछा, कौन है वह? अब हम देखेंगे, आप आगे देखेंगे। द्वारपाल महाराज, उसका शरीर दुबला पतला है। द्वारपाल ने बोला, महाराज उसका शरीर दुबला पतला है। उसके कपड़े फटे पुराने हैं। ना सिर पर पगड़ी है, ना पैरों में जूते। तो आइए अब हम आगे देखेंगे। श्री कृष्ण, उसका नाम पूछा। द्वारपाल, जी हाँ महाराज, सुदामा नाम का ब्राह्मण है। द्वारपाल ने कहा श्री कृष्ण से कि जी हाँ महाराज, सुदामा नाम का एक जो वो आया है दरवाजे पर, ब्राह्मण है। अब हम बढ़ेंगे आगे। यहाँ देखेंगे यह श्री कृष्ण और यहाँ देखेंगे हम सुदामा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। श्री कृष्ण, अरे सुदामा। श्री कृष्ण सिंहासन से उतरकर द्वार की तरफ दौड़ते हैं। वह जो सिंहासन पर बैठे थे वहाँ से उतरते हुए जो द्वार की तरफ उड़ते। सभा में बैठे लोग खड़े हो जाते हैं। जो सभी सभा में जो लोग बैठे वह सभी लोग खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा को गले लगाते हैं। श्री कृष्ण किसको गले लगाते हैं? सुदामा को गले लगाते हैं। सुदामा, तुम कहाँ थे इतने दिन? किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम कहाँ थे इतने दिन? सुदामा श्री कृष्ण ने से खुद को छुड़ाते हुए। सुदामा श्री कृष्ण को खुद को छुड़ाते हुए, मित्र तुम्हारे वस्त्र मैले हो जाएंगे। किसने कहा? सुदामा ने कहा कृष्ण से कि मित्र तुम्हारे वस्त्र मैले हो जाएंगे, क्योंकि उनके सुदामा के कपड़े जो गंदे। श्री कृष्ण, तो क्या हुआ? तुमसे गले मिलकर मन को बहुत शांति मिली। हाथ पकड़कर सुदामा की सिंहासन पर बैठाते हुए। हाथ पकड़कर जो सुदामा को सिंहासन पर बैठाते हुए श्री कृष्ण बैठाते। सुदामा, क्या कर रहे हो मित्र? सुदामा कृष्ण से कहते हैं कि क्या कर रहे हो मित्र? यहाँ द्वारका का सिंहासन है, इस पर कोई राजा ही बैठ सकता है। किसने कहा? सुदामा ने कहा। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब देखेंगे हम श्री कृष्ण, सुदामा तुम सिंहासन पर बैठो। अपने हाथ से सिंहासन पर बैठाते हुए श्री कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर बिठाया। श्री कृष्ण, इतने वर्ष कहाँ थे सुदामा? किसने पूछा? श्री कृष्ण ने। सुदामा श्री कृष्ण के मुखमंडल को देख रहे हैं और कृष्ण सुदामा के पैरों की ओर देखकर चौंकते हैं। जो कृष्ण सुदामा के पैरों की ओर देखकर चौंकते हैं। आहा, तुम्हारे पैरों में तो कांटे चुभे हैं। किसने कहा? श्री कृष्ण ने।
बीवाइयों से रक्त बह रहा है। लगता है कई दिनों से पैदल चलकर आए हो। किसने कहा? कृष्ण से कि कई दिनों से पैदल चलकर आए हो। हाय, इतना कष्ट है, कैसे सहा तुमने? यह कहते हुए श्री कृष्ण सुदामा के पैरों से कांटे निकालते हैं। सुदामा, अरे मित्र, यहाँ क्या है? किसने कहा? सुदामा ने कहा, क्या अरे मित्र, यहाँ क्या है? तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? मुझे तो पैदल चलने की। अब हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और ये श्री कृष्ण इनके पैरों में से कांटे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। आदत है। श्री कृष्ण सुदामा के पैर धोते हुए। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोते हुए। श्री कृष्ण, तुम मेरे मित्र हो। किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे मित्र हो और तुम्हें कष्ट में देखकर मैं दुखी क्यों ना हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें कष्ट में देखकर मैं दुखी क्यों ना हूँ। श्री कृष्ण सुदामा के पैर परात में रखकर धीरे धीरे धोते हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर, परात जो रहती है, परात एक थैली टाइप आती है, उसमें रखते हुए सुदामा के पैर धोते हैं। श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे हैं। किसकी आंखों से? श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे हैं। सुदामा, भाव विह्वल होकर तुम धन्य हो मित्र। राजा होकर भी निर्धन को इतना सम्मान। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। श्री कृष्ण सुदामा के आंसू पोंछते हुए। श्री कृष्ण सुदामा के आंसू पोंछते हुए, मित्रता सबसे बड़ा धन है। किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा कि मित्रता सबसे बड़ा धन है। सुदामा, तुम अपने को निर्धन क्यों मानते हो? श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा, तुम अपने आप को निर्धन क्यों मानते हो? अच्छा बताओ, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा बताओ, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा बगल में दबी पोटली को छिपाते हुए। सुदामा के पास जो पोटली थी वह बगल में छुपाते हुए। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं श्री कृष्ण, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा बताओ, बगल में क्या छिपाया है? श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बताओ बगल में क्या छिपाया है? सुदामा, यह तो इस तरीके से वह बताते हुए। श्री कृष्ण, लाओ हमें दो। पोटली खींचते हुए। श्री कृष्ण ने पोटली खींचते हुए, लाओ हमें दो। देखो, हमने कहा था ना कि भाभी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य भेजा होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि हमने कहा था ना कि भाभी ने हमारे लिए कुछ न कुछ अवश्य भेजा होगा। चावल मुंह में डालते हुए, कितने स्वादिष्ट चावल है। श्री कृष्ण ने चावल मुंह में डाले और कहा कि कितने स्वादिष्ट चावल है। सुदामा, मित्र, मैं तो डर रहा था कि तुम मुझे पहचान भी पाओगे या नहीं। किसने कहा? सुदामा ने कहा कि मित्र, मैं तो डर रहा था कि तुम मुझे पहचान भी पाओगे या नहीं। अब हम आगे देखेंगे। श्री कृष्ण, याद है गुरुजी ने हमें पढ़ते हुए कहा था कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए। सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम। तो श्री कृष्ण ने यह बात कही कि याद है, सुदामा से कहा कि याद है गुरुजी ने हमें पढ़ाते हुए कहा था कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए। अब हम देखेंगे सुदामा, याद है श्री कृष्ण, और आज देख भी लिया। किसने कहा? सुदामा ने कहा, याद है कृष्ण, और आज देख भी लिया। दोनों हंसते हैं। सेवक तो 2 थालों में भोजन ले आते हैं। सेवक 2 थालों में, मतलब 2 थालियाँ रहती है, उसमें भोजन लेकर आ जाते हैं। श्री कृष्ण, अच्छा, अब बातें बनाना छोड़ो, आओ कुछ भोजन कर लें। कृष्ण कहा, श्री कृष्ण ने कहा, चलो अब बातें बनाना छोड़ो, आइए आओ अब हम भोजन कर लेते हैं। सुदामा उठने लगते हैं। श्री कृष्ण
उन्हें बैठकर अपने हाथों से भोजन कराते हैं। श्री कृष्ण, मित्र तुम थके हो, अब कुछ देर विश्राम कर लो। विश्राम के बाद तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अब यहाँ देखेंगे हम, पर्दा गिरता है। अब देखेंगे बच्चों, यह कहानी हमारी यहाँ तक ही थी और यहाँ मित्रता के ऊपर थी। और इस चैप्टर के बारे में और भी बहुत, इसके बारे में बहुत ही लंबा है बताने में। इस चैप्टर में क्लास 3 में आपको यहाँ तक ही दिया है। तो हमें मित्रता, आप देखेंगे श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता जैसी आज तक किसी की मित्रता नहीं हुई है। हम सभी को अपनी मित्रता इसी तरह निभानी चाहिए और हमें सच्चे मित्र वही होते हैं जो संकट के काम आते हैं। तो आज हमारा क्लास 3 हिंदी सुगम भारती का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में। तो आप बच्चों सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।